बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नया मौजू, नया व्लॉग और नया सवाल। इनफैक्ट बहुत दफ़ा ये होता है कि मेरे पास लड़के आके ये शिकायत करते हैं कि उनकी माँ उनकी शादी नहीं होने देती। तो ये बात सुन के पहले तो मुझे बहुत हैरत होती थी, यकीन नहीं आता था। कभी-कभी ये शिकायत लड़कियों की तरफ से भी आती है कि उनकी अम्मा शादी नहीं होने देती, रुकावट डालती हैं और जब रिश्ता आता है तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती हैं। मुमकिन है हर जगह की अलग वजह होती हो, लेकिन आज जो दो लोगों के कमेंट्स मैंने मुंतखब किए हैं, वो शायद इसका एक पहलू हमें दिखाए और इस कैफियत को समझने में मदद करे। मिसेस फरजाना कहती हैं कि सर, मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मंगनी को 1 साल हो गया। मैं शादी होने नहीं दूंगी, मैंने पहले भी नहीं होने दी और असल में मैं डरती हूं कि अपने बेटे को खो दूंगी, क्योंकि अभी शादी हुई नहीं है, उसने मुझे अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस डर की वजह से मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। दूसरा मिसेस कैल्सर का है, वो कहते सर जी, मेरी बहू ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। मेरा बेटा उसी की बात मानता है और मुझ पर तवज्जो नहीं देता। काश मैं उसकी शादी ना होने देती। अब आप सोचिए कि 2 माएँ हैं, तो दोनों का खौफ तकरीबन एक जैसा है, कैफियत भी एक जैसी है। यानी बेटा जो उनके साथ 25-26 साल रहा, वो उसको एज़ ए ह्यूमन, एज़ ए पर्सन नहीं ले रहे, अपनी मलकियत एक फ़र्द के तौर पे ले रहे हैं, जिसको सारी उम्र एक जैसी गुलामी और एक जैसी कैफियत में रहना है। अब जब भी इस कैफियत में बदलाव आएगा, तो ये वाली कैफियत होगी। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर आप स्पेस नहीं दोगे, तो वो खामोश हो जाते हैं। बहुत से बेटे ऐसा करते हैं, फिर वो दूर हो जाते हैं, फिर वो घर छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। आप उनकी मलकियत पे ज़्यादा सख्ती ना करो, ज़्यादा उनकी डांट डपट ना करो और हर वक्त मुर्गी की तरह अपने परों में लेने की कोशिश ना करो। देखिए, बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो मेरे रब ने उनके लिए ज़िंदगी बड़ी बनाई है। आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका ख्याल भी करेंगे, आपकी केयर भी करेंगे, क्योंकि आप उनकी दुनिया नहीं हो, आप उनकी आखिरत हो। इस दुनिया में उनको काम करना है, इस दुनिया में वो थकेंगे भी, इस दुनिया में वो आगे बढ़ेंगे भी, इस दुनिया में वो मोहब्बत भी करेंगे, इस दुनिया में वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी। सो एक पूरी आपस में जुड़ी हुई निटेड दुनिया है, जिसमें माँ कभी-कभी इर्रेलेवेंट हो जाती है, जब वो चीज़ों को समझती नहीं है। मिसेस फज़ाना, अगर आप अपने बेटे के साथ मोहब्बत का वही रखना चाहती हैं लेवल कि वो आपकी खिदमत भी करे, आपसे मोहब्बत भी करे और आपको उसी शिद्दत से चाहे भी, तो फिर मैं आपको 2 टिप्स बताऊँगा, उस पे आप अमल कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। तो ये जो 2-3 टिप्स हैं, इनको आज़मा के देख लीजिए। आप अपना बेटा, ये जो आप कहते हो कि वो लूज़ हो रहा है और मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है, बेटे को नई ज़िंदगी का चाव है, आप भी चाव में साथ शरीक हो जाइए। एक-एक बात में बच्चे को शरीक कीजिए। कपड़े लाने हैं, ज़ेवर लाना, उससे कहिए कि अपनी बहू को जो मुँह दिखाई में देना वो बेहतरीन होना चाहिए, तुम्हारी शान के मुताबिक, हमारी शान के मुताबिक। खाना क्या खिलाना है और उसे कहिए कि जब तुम्हारे मेहमान आए होंगे, जो इन-लॉज़ वाले हैं, तो ये ना हो कि तुम स्टेज पे बैठे रहो। वहाँ से उतर के वलीमे वाले दिन ख़ास तौर पे तुमने अपने सास-ससुर और बाकी इज़्ज़ा-अक़ारिब के पास जाना है, उनको अटेंड करना है और इसी तौर पे अपनी बीवी को तुमने इस घर में कोई परेशानी में नहीं डालना, कभी उससे ऊँचा नहीं बोलना। अब जितनी आप अपनी बहू के हक में बात करोगे, तो बेटे को क्या लगेगा कि मेरी माँ बहुत समझदार है, बहुत दाना है, बहुत विज़डम वाली है। जब उसको डर लगेगा आपसे कि आप उसका रिश्ता खराब कर दोगे, जब उसे डर लगेगा कि हर बात में इंटरफेयर करोगे,
यानी आप ऐसी खवातीन को जानती हैं ना कि जो रात को अपने बच्चों को बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं करने देती, झूठी कहानियां सुनाती हैं, मुझे डर लगता है अगर मैंने कहीं, आप सोचिए प्राइवेसी है उनकी, शादी उनकी हुई है, क्यों ना वो अंदर से कुंडी लगाएं और आप रात को आके दो दो दफा देखो कि कहीं उनकी इंटीमेसी तो नहीं हो रही। तो जिन घरों में माएँ ये एबनॉर्मल रवैया इख्तियार करती हैं, वहाँ फिर लड़के बिलाखिर वो घर छोड़ के चले जाते हैं। आपको डर है कि मेरा खर्चा कैसे, जब आप ब्याहे नहीं गए थे तो आपके माँ बाप आपका खर्चा उठाते थे, कभी पता चला आपको? आपको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, फिर आपकी शादी हुई तो आपके मियाँ ने सारी उम्र आपके खर्चे उठाए, कभी पता चला? अब आपका बेटा उठा रहा है। अच्छा, इनमें से कोई भी नहीं खर्चा उठाता, इस बात को मैं ईमान की हद तक पूरे तयक्कुन से कह रहा हूं। रिस्क देता है रब, मोहब्बत देता है रब, इज्जत देता है रब, वो इंसानों के दिलों में डालता है और वो आपकी केयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे। जिन लोगों के बेटे नहीं रहते, क्या वो मर जाते हैं? जिंदा रहते हैं। जिन लोगों के मियाँ मर जाते हैं, जिन लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, जिंदगी उसके बाद भी 30-30, 40-40 बरस, चूंकि इस दुनिया के मालिक और खालिक को ना ऊँग आती है, ना नींद आती है, ना वो दुनिया से बेनियाज होता है, वो ख्याल करता है। जितने लोग जिंदा हैं, उनके रिस्क का भी, उनकी मोहब्बत का भी, उनकी इज्जत का भी, पर जो उसके नॉर्म से हटके अपनी मर्जी करते हैं या अपने डर के साथ अपने डर को खुदा बना लेते हैं, उनके साथ ये हो जाता है। अभी जो दूसरे वाला था कि मेरी बहू ने ये करना शुरू किया, देखिए अगर आप अपने बेटे और बहू को दोनों को ठीक से मोहब्बत से रखो, पार्टी ना बनो, बेटे को बहू की शिकायतें मत लगाओ और बहू को ओन कर लो और बहू से करो मोहब्बत, बहू को इख्तियार दो, बहू को अपने बारे में बताओ, अपने घर के बारे में बताओ, बहू को ये डर ना रहे कि मेरे खिलाफ साजिश करेगी, मुझे अपने बेटे के दिल से या इस घर से निकलवा देगी। जिस सास के बारे में ये डर होता है कि साजिश करेगी, दिल से निकलवाएगी, घर से निकलवाएगी, रिश्ता तोड़वाएगी, तो क्या होगा, फिर एक छोटी लेयर बनेगी हिफाजती, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनेगी और आप होले होले उनकी मोहब्बतों से दूर हो जाओगे। ऐसी सारी खवातीन जो इस तरह के मसाइल का सामना कर रही हैं, आई विश के इस बात को वो समझें, नए आने वाले को ओनरशिप दें और अपने बेटे को गुलाम मत समझें, उसे स्पेस दें जीने की, उड़ने की, और वो वापस आप ही के पास रहेगा। पर अगर आपने उसको जीने ना दिया तो फिर वो किसी और के साथ जीने चला जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।